ऋषि और नीलम का अनोखा प्यार, दो सच्चे प्यार करने वाले। ऋषि को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। ऋषि उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। ऋषि का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीलम के साथ था। नीलम अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13-14 साल ही होगी और दिखने में भला की खूबसूरत थी। नीलम के पापा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, अच्छे पैसे वाले लोग थे। ऋषि मन ही मन नीलम को दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। ऋषि के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे, उनका परिवार भी सामान्य ही था। इसीलिए डर से ऋषि कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इस प्यार के बहाने ऋषि की एक गंदी आदत सुधर गई। ऋषि आए दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला आता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन ऋषि की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही नीलम को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। ऋषि दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। ऋषि मन ही मन उदास था कि शायद अब नीलम को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि ऋषि के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीलम भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन ऋषि की आंखों में आंसू थे। ऋषि चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। ऋषि ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने ऋषि को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीलम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। ऋषि अब हमेशा के लिए नीलम से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। ऋषि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी नीलम। लाख कोशिशों के बाद भी ऋषि फिर कभी नीलम से मिल नहीं पाया था। घर वालों ने ऋषि की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। ऋषि जब भी अपनी पत्नी को नीलम नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी नीलम से सच्चा प्यार करता था। एक दिन ऋषि कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीलम का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर ऋषि भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी, ये कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। ऋषि, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे ये तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है। देखो ये लिखा, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यही तो पढ़ती थी मैं। ऋषि यह सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या है, तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीलम ने अब ऋषि को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ नीलम की कई बचपन की फोटो लगी थी। ऋषि की पत्नी वास्तव में वही नीलम थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। नीलम ने ऋषि के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। ऋषि बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ ऋषि और नीलम के साथ भी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का करण और एक सुंदरी सी लड़की निया रहते थे। वे दिन भर साथ खेलते, हंसते और अपने दिल की बातें बांटते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका रिश्ता और गहरा हो गया, और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। लेकिन किस्मत ने उनके साथ अलग खेल रचा। नेहा के पिता को काम के कारण एक दूसरे शहर भेज दिया गया। नामकरण बेहद दुखी था, लेकिन वे वादा करते हैं कि वे संपर्क में रहेंगे। सालों बीत गए, और नामकरण ने मेहनत करके अपने सपनों को पूरा किया। वे एक सफल उद्यमी बन गए, लेकिन वे नेहा को भूल नहीं पाए। वहीं नेहा ने खुद को एक कलाकार के रूप में साबित किया और नामकरण को फिर से देखने की आशा करती रही। एक दिन किस्मत ने उन्हें फिर से आमने सामने ला दिया, जब एक कला प्रदर्शनी में उनकी आंखें मिली।
और सभी छिपी हुई भावनाओं ने उबलकर सामने आए। वे पूरी शाम एक दूसरे से मिलते रहे, अपने जीवनों की खबरें आपस में बांटते रहे, महसूस करते हुए कि वे कभी एक दूसरे को प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। नामकरण और निया ने अपने प्यार को दूसरी मौका देने का फैसला किया। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, दूरी का सामना किया और गलतफहमियों का मुकाबला किया, लेकिन उनका प्यार उन सभी चीजों से मजबूत था। आखिरकार वे एक भारतीय परंपरागत शादी में विवाह कर गए, अपने प्रियजनों के बीच। उनकी प्रेम कहानी बहुतों के लिए प्रेरणा बनी, जो दिखाती थी कि सच्चा प्यार किसी भी रुकावट को पार कर सकता है। और वे खुशी खुशी जीते, अपने प्यार को याद करते और सदैव कृतज्ञ रहते, जो उन्हें एक दूसरे के प्यार का दूसरा मौका दिया था। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां राधा और मोनू एक दूसरे के पड़ोसी थे। राधा एक सुंदर और समझदार लड़की थी, जबकि मोनू एक सहज और दिल के साफ लड़का था। गांव वालों की आंखों में राधा और मोनू के बीच की दोस्ती कुछ खास थी। पहली बार जब राधा और मोनू मिले, वे एक दूसरे से बहुत प्राकृतिक रूप से बातचीत करने लगे। दोनों की पहली मुलाकात से ही उनमें एक अजीब सा कनेक्शन था। वे एक दूसरे को समझते थे और अपनी बातें साझा करते थे, जैसे कि वे सिर्फ दो दोस्त हों। समय के साथ राधा और मोनू की दोस्ती में एक परिवर्तन हुआ और वे एक दूसरे के प्रति अधिक आकर्षित होने लगे। राधा को लगने लगा कि वह मोनू के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, और मोनू भी उससे प्यार करने लगा था। एक दिन मोनू ने अपने दिल की बात राधा से कह दी। राधा थोड़ी सी हैरानी में थी, लेकिन फिर उसने भी अपने दिल की बात मोनू से कह दी। उनका प्यार एक नए आरंभ की ओर बढ़ गया। गांव वालों ने दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर खुश हुए और उनके प्यार की कहानी गांव की बात बन गई। राधा और मोनू ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, और उनकी प्रेम कहानी गांव के लोगों के बीच में मिथक बन गई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।